आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले कोटा जिले के प्रशासन ने एक नया कदम उठाते हुए कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के जीवन यापन के खर्च को कम करना है। इन नए नियमों के तहत अब शहर के 4000 हॉस्टल से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाएगी, जो पहले स्टूडेंट से ली जाती थी और साल के एंड में वापस कर दी जाती थी। कोटा के जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्टल्स में अब केवल 2000 रुपए ही चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटी सुसाइड फेंस लगाए जाएंगे और एम्प्लॉइज को गेट कीपर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और हॉस्टल्स में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और एक आदर्श माहौल प्रदान करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और तैयारी में आसानी से ध्यान लगा सके। ये कदम तब उठाया गया जब कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। पिछले साल के मुकाबले हॉस्टल्स में विद्यार्थियों की संख्या 40% से भी कम रह गई है। तो ये थी कोटा केयर्स अभियान से जुड़ी कुछ अहम अपडेट, जिसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। इस पहल के जरिए कोटा के छात्रावास और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले कोटा जिले के प्रशासन ने एक नया कदम उठाते हुए कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के जीवन यापन के खर्च को कम करना है। इन नए नियमों के तहत अब शहर के 4000 हॉस्टल से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाएगी, जो पहले स्टूडेंट से ली जाती थी और साल के एंड में वापस कर दी जाती थी। कोटा के जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्टल्स में अब केवल 2000 रुपए ही चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटी सुसाइड फेंस लगाए जाएंगे और एम्प्लॉइज को गेट कीपर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और हॉस्टल्स में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और एक आदर्श माहौल प्रदान करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और तैयारी में आसानी से ध्यान लगा सके। ये कदम तब उठाया गया जब कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। पिछले साल के मुकाबले हॉस्टल्स में विद्यार्थियों की संख्या 40% से भी कम रह गई है। तो ये थी कोटा केयर्स अभियान से जुड़ी कुछ अहम अपडेट, जिसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। इस पहल के जरिए कोटा के छात्रावास और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले कोटा जिले के प्रशासन ने एक नया कदम उठाते हुए कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के जीवन यापन के खर्च को कम करना है। इन नए नियमों के तहत अब शहर के 4000 हॉस्टल से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाएगी, जो पहले स्टूडेंट से ली जाती थी और साल के एंड में वापस कर दी जाती थी। कोटा के जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्टल्स में अब केवल 2000 रुपए ही चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटी सुसाइड फेंस लगाए जाएंगे और एम्प्लॉइज को गेट कीपर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और हॉस्टल्स में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और एक आदर्श माहौल प्रदान करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और तैयारी में आसानी से ध्यान लगा सके। ये कदम तब उठाया गया जब कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। पिछले साल के मुकाबले हॉस्टल्स में विद्यार्थियों की संख्या 40% से भी कम रह गई है। तो ये थी कोटा केयर्स अभियान से जुड़ी कुछ अहम अपडेट, जिसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। इस पहल के जरिए कोटा के छात्रावास और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपनी
स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले कोटा जिले के प्रशासन ने एक नया कदम उठाते हुए कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के जीवन यापन के खर्च को कम करना है। इन नए नियमों के तहत अब शहर के 4000 हॉस्टल से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाएगी, जो पहले स्टूडेंट से ली जाती थी और साल के एंड में वापस कर दी जाती थी। कोटा के जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्टल्स में अब केवल 2000 रुपए ही चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटी सुसाइड फेंस लगाए जाएंगे और एम्प्लॉइज को गेट कीपर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और हॉस्टल्स में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और एक आदर्श माहौल प्रदान करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और तैयारी में आसानी से ध्यान लगा सके। ये कदम तब उठाया गया जब कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। पिछले साल के मुकाबले हॉस्टल्स में विद्यार्थियों की संख्या 40% से भी कम रह गई है। तो ये थी कोटा केयर्स अभियान से जुड़ी कुछ अहम अपडेट, जिसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। इस पहल के जरिए कोटा के छात्रावास और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले कोटा जिले के प्रशासन ने एक नया कदम उठाते हुए कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के जीवन यापन के खर्च को कम करना है। इन नए नियमों के तहत अब शहर के 4000 हॉस्टल से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाएगी, जो पहले स्टूडेंट से ली जाती थी और साल के एंड में वापस कर दी जाती थी। कोटा के जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्टल्स में अब केवल 2000 रुपए ही चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटी सुसाइड फेंस लगाए जाएंगे और एम्प्लॉइज को गेट कीपर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और हॉस्टल्स में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और एक आदर्श माहौल प्रदान करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और तैयारी में आसानी से ध्यान लगा सके। ये कदम तब उठाया गया जब कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। पिछले साल के मुकाबले हॉस्टल्स में विद्यार्थियों की संख्या 40% से भी कम रह गई है। तो ये थी कोटा केयर्स अभियान से जुड़ी कुछ अहम अपडेट, जिसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कई नए कदम उठाए गए। इस पहल के जरिए कोटा के छात्रावास और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले कोटा जिले के प्रशासन ने एक नया कदम उठाते हुए कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के जीवन यापन के खर्च को कम करना है। इन नए नियमों के तहत अब शहर के 4000 हॉस्टल से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाएगी, जो पहले स्टूडेंट से ली जाती थी और साल के एंड में वापस कर दी जाती थी। कोटा के जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्टल्स में अब केवल 2000 रुपए ही चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटी सुसाइड फेंस लगाए जाएंगे और एम्प्लॉइज को गेट कीपर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और हॉस्टल्स में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और एक आदर्श माहौल प्रदान करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और तैयारी में आसानी से ध्यान लगा सके। ये कदम तब उठाया गया जब कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। पिछले साल के मुकाबले हॉस्टल्स में विद्यार्थियों की संख्या 40% से भी कम रह गई है। तो ये थी कोटा केयर्स अभियान से जुड़ी कुछ अहम अपडेट, जिसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए
कई नए कदम उठाए गए हैं। इस पहल के जरिए कोटा के छात्रावास और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहले कोटा जिले के प्रशासन ने एक नया कदम उठाते हुए कोटा केयर्स अभियान के तहत कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के जीवन यापन के खर्च को कम करना है। इन नए नियमों के तहत अब शहर के 4000 हॉस्टल से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाएगी, जो पहले स्टूडेंट से ली जाती थी और साल के एंड में वापस कर दी जाती थी। कोटा के जिलाधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉस्टल्स में अब केवल 2000 रुपए ही चार्ज के तौर पर लिए जाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंटी सुसाइड फैंस लगाए जाएंगे और एम्प्लॉइज को गेट कीपर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे और हॉस्टल्स में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और एक आदर्श माहौल प्रदान करना है, ताकि वो अपनी पढ़ाई और तैयारी में आसानी से ध्यान लगा सके। ये कदम तब उठाया गया जब कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई। पिछले साल के मुकाबले हॉस्टल्स में विद्यार्थियों की संख्या 40% से भी कम रह गई है। तो ये थी कोटा केयर्स अभियान से जुड़ी कुछ अहम अपडेट, जिसमें छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। इस पहल के जरिए कोटा के छात्रावास और कोचिंग सेंटरों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक राहत मिलेगी, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। वो अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा।